Can I claim HRA and home loan deduction of principal repayment and interest portion? दोस्तों, सैलरीड पर्सन के केस में आप भी जानते हैं कि इनकम टैक्स बचाना बहुत मुश्किल होता है। जी हाँ, अब तो लगभग सरकार ने सभी डिडक्शंस को खत्म कर दिया है। एक जो मेजर डिडक्शन अभी भी जो अलाउ होती है वो होती है एचआरए की, यानी हाउस रेंट अलाउंस की। उसके अलावा दोस्तों और अब कोई ऐसी मेजर अलाउंसेस नहीं है जिस पर कि आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। अब लेकिन कई बार क्या होता है कि एक एम्प्लॉय है, वो एचआरए तो उसे मिलता है और साथ ही उसने अपना होम लोन भी ले रखा है। तो क्वेश्चन आता है कि क्या वो अपना एचआरए भी क्लेम कर सकता है और अपना होम लोन का डिडक्शन भी क्लेम कर सकता है, क्योंकि जो वो होम लोन का जो उसने ले रखा है उस पर वो इंटरेस्ट भी पे कर रहा है और प्रिंसिपल भी रीपे कर रहा है। तो क्या वो दोनों क्लेम कर सकता है या वो एक ही क्लेम कर सकता है? आज हम डिटेल में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि कुछ चीजें जो इसमें नहीं लिखी हैं वो भी हम आपको बताने चाहेंगे। और दूसरा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। मैं सीए प्रभाकर गुप्ता, श्योर्स ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, यस, यू कैन क्लेम बोथ द एचआरए एंड होम लोन डिडक्शन ऑफ प्रिंसिपल रीपेमेंट एंड इंटरेस्ट पोर्शन। जी हाँ दोस्तों, आप एचआरए और होम लोन का डिडक्शन दोनों आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। क्या कंडीशन है? योर जॉब पोस्टिंग सिटी एंड योर ओन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस शुड बी इन ए डिफरेंट सिटी। यानी कि आप जहां नौकरी कर रहे हैं, जहां पर आपकी पोस्टिंग है वो, और आपका जो अपना मकान है वो दोनों अलग अलग जगह पर होने चाहिए। जी दोस्तों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों कि आपने होम लोन लिया, राइट? प्रिंसिपल का रीपेमेंट आपका 80C में अलाउड है, वो आप आगे भी क्लेम कर सकते हो, वहां पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। परंतु इंटरेस्ट की यदि हम बात करें, इंटरेस्ट के केस में आप जब इंटरेस्ट क्लेम करेंगे, इंटरेस्ट का आप लॉस दिखाएंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, तो आप वहां पे दिखते हैं दिस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, यानी कि आपने उस मकान को अपने लिए यूज कर रहे हैं। और जब आप एचआरए क्लेम करने जाएंगे तो एचआरए में आप कहते हैं कि जी मैं कहीं किराए के मकान में रहता हूं और वहां पर मैंने किराया पे किया। अब एक ही जगह पर सपोज आप दिल्ली में जॉब करते हैं, दिल्ली में आप एचआरए आपको मिलता है और आपका दिल्ली में मकान भी है, तो आप ये कैसे कहेंगे कि जी सर मैं तो किराए के मकान में रह रहा हूं और मेरा अपना मकान भी है जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है, जिसको आप ये भी कह रहे हैं कि जी मेरा अपना रहने के लिए मकान है। अब एक क्वेश्चन कई बार आता है कि जी मैं अपने मकान में नहीं रह रहा। यदि आप अपने मकान में नहीं रह रहे तो आपने रेंट पे उठाया होगा, तो आप रेंट दीजिए। तो इसीलिए यदि आपकी सेम सिटी में अगर आपकी पोस्टिंग है, तो अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान है तो आप एचआरए क्लेम नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि वो आपकी पोस्टिंग किसी दूसरे शहर में, तो आप कह सकते हो कि जी जो मेरा वो मकान है वो मैंने अपने लिए रख रखा है लेकिन किराए पे उठाया नहीं है, इसलिए उसकी रेंट वैल्यू 0 है, उसके इंटरेस्ट को मुझे क्लेम दिया जाए। और मैं अब चूंकि दूसरे शहर में रह रहा हूँ, जॉब के कारण मुझे दूसरे शहर में किराए पे मकान लेना पड़ा है, तो वहां पर मैं अपने एचआरए को क्लेम कर लूं। तो दोस्तों, इंटरेस्ट के पोर्शन में तो ये बात क्लियर है कि अगर आपकी सेम सिटी में जॉब पोस्टिंग है तो आप एचआरए का क्लेम करें या आप इंटरेस्ट का क्लेम करें, दो में से आप कोई एक क्लेम कर सकते हैं। हाँ, प्रिंसिपल रीपेमेंट जो आप करते हैं उसकी डिडक्शन आपको 80C के अंदर मिलती है, वो आप क्लेम कर सकते हो। आपने जो मूल चुकाया है, जो प्रिंसिपल का लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने चुकाया है, उसका आप क्लेम सेक्शन 80C के अंदर ले सकते हैं। तो आप सैलरीड पर्सन है तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको एचआरए क्लेम करना है या आपको इंटरेस्ट पोर्शन क्लेम करना है। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दोनों में से क्या क्लेम करना चाहते हैं। लेकिन यदि आपका अपना मकान है तो एचआरए एज पर लॉ आप लीगली आप क्लेम नहीं कर पाएंगे।
आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।